निशी पांडे जी हमारे बीच में है। रायशुमारी में मेरा नाम गया हुआ है। भाजपा की तरफ से आपका नाम जाना ये एक अजीबोगरीब मसला है आपको। लेकिन बाकी लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं, आप समझ ही रहे हैं। चुनाव को लेकर के डर हमसे ही लगता है, इसलिए हमको बार बार फंसाने की कोशिश भी करते हैं। सारा हमारी पार्टी अभी विलय नहीं करी है। अच्छा। वो पूर्वी से टिकट मिलेगी तो वो लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। 5 साल के कार्यकाल में 50 चीज़ें भी तरीके की नहीं हुई हैं। समाज उनको तो नहीं चाह रहा है, लेकिन आप तो 5 साल में ऐसा कर दिए कि सारा चीज़ को आप ठप कर दिए। यहाँ पे विस्थापितों का मुद्दा सबसे ज़्यादा है। जो युवा है उनको रोजगार देने की ज़रूरत है। 50 बेड मिल जाएगा, ये बेड मिल जाएगा, यहाँ पे उससे नहीं होता है। व्यवस्था देखिए, बेड तो कोई भी लगा देगा, ठीक है। आपके अगल बगल एक तो होना चाहिए जहाँ पे महिलाएं अपना दुख सुख बता सके, महिलाओं को बता सके। अब तो मजदूरों के लिए काम करने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। क्योंकि हम आंसू छोड़ने का कारण देखिए ऐसा है कि हम लोग वर्क वाले लोग हैं। हम तो बड़ा गहरा सवाल पूछ दिए आप। हमारे सांसद वो बहुत अच्छे से इस चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। हमारी विधायक लापता है, वहाँ दिखी भी नहीं है कि आप एक खास समुदाय को सपोर्ट कर रही हैं सिर्फ वोट बैंक के लिए। मुस्लिम भी आपके हैं, हिंदू भी आपके हैं, ठीक है। तो आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं जो बार बार वहाँ पे ये घटना हो जा रहा है? सही बात है, ये बैक टू बैक हो रहा है, ठीक है। सकते हैं अगर हम चाहें तो हम भी हिंदू लेके चल सकते हैं। हम हिंदू हैं धर्म से, हमको सनातन धर्म के बारे में बताने का किसी को आवश्यकता नहीं है। ब्लड क्षत्रिय है और धर्म मेरा ब्राह्मण है, तो हम डबल पावर के साथ आएंगे आपके पास। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज़ से। आज हम लोगों के बीच रामगढ़, बड़कागांव और इन क्षेत्रों में मशहूर समाज सेविका निशी पांडे जी हमारे बीच में है। हम उनसे यहाँ पर जो चीज़ें चल रही है चुनाव के संदर्भ में और उसके बाद इनके क्रियाकलापों के बारे में और पूरे जो क्षेत्र में चीज़ें चल रही है उन विषयों पर इनसे वार्तालाप करेंगे, एक छोटी सी चर्चा करेंगे। तो राष्ट्र समर्पण पर स्वागत है। नमस्कार। अभी वर्तमान में जितने भी मीडिया हाउस में अभी चर्चा आया कि आप भी चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं, तो लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे थे कि क्या सच में आप चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं। एक अखबार में आया कि आप भाजपा के तरफ से भी नाम गया हुआ है ऊपर, रायशुमारी में आपका नाम, कई लोगों ने बताया कि आपका नाम आया है। क्या ये सच है? जी, हम लोगों को भी पेपर के माध्यम से मालूम चला कि रायशुमारी में मेरा नाम गया हुआ है। तो ये मेरे लिए एक अच्छी बात है कि यहाँ के लोग, यहाँ की जनता जो भी हैं, वो लोग चाहते हैं कि हम भाजपा के सीट से या फिर यहाँ से चुनाव लड़ें। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि आप तो मान लीजिए एक मजदूर यूनियन का काम कर रही हैं और आप जदयू की सदस्य हैं। भाजपा की तरफ से आपका नाम जाना ये एक अजीबोगरीब मसला है। आपको कैसा लगा ये सुनकर? देखिए, किसी को भी अच्छा लगेगा, जाहिर सी बात है। तो हम लोग को भी सुन करके अच्छा लगा, मेरी टीम को भी अच्छा लगा कि एक्चुअली ऐसा यहाँ के लोग अगर चाह रहे हैं तो हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है कि वो लोग हमको इस रूप में देख रहे हैं, चाहते हैं कि एक बार मौका हमको मिलना चाहिए। लेकिन बाकी लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं। आप समझ ही रहे हैं कि विपक्ष टाइप के जो लोग हैं वो लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग आएँ, क्योंकि वो लोग कॉम्पिटिटर मानते हैं और उन लोग को सिर्फ और सिर्फ चुनाव को लेकर के डर हमसे ही लगता है, इसलिए हमको बार बार फंसाने की कोशिश भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। क्या लगता है कि आपका जदयू और भाजपा का गठबंधन का क्या स्थिति है? देखिए, अभी हमारे जो पार्टी के जो संरक्षक हैं, हाँ, माननीय श्री सरयू राय जी, तो वो अभी जदयू में शामिल हुए हैं। हमारी पार्टी अभी विलय नहीं करी है। अच्छा। हाँ, वो अभी थोड़ा सा बातचीत चल रही है, अभी पूरी तरह से नहीं है। अच्छा। तो उनके वो अभी जदयू में शामिल हो गए हैं। उनको जमशेदपुर पूर्वी से टिकट मिलने की बात हो रही है, तो वो लड़ेंगे। और उनका कार्यशैली बहुत अच्छा है, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और मतलब उनके सब लोग, पूरा देश जानता है उनके बारे में भी, तो वो बहुत अच्छे हैं। तो उनको पूर्वी से टिकट मिलेगी तो वो लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। और रही बात हम लोगों की, तो देखते हैं। उनके तरफ से अभी क्या कोई निर्देश आया नहीं है कि बात होती है किधर जाना है, क्या करना है, किसकी तरफ मूव होना है, या वो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में? वेट एंड वॉच ही बोल दीजिए। और जो हमारे बड़े हैं, हमारे से एक्सपीरियंस हम लोगों से ज़्यादा है,
तो उनका जैसा आदेश आएगा वो पालन होगा और उनके कहने पे ही हम लोग जो कहेंगे वो चलेंगे। चलिए मान लेते हैं कि आपको टिकट मिल जाती है या आप टिकट नहीं भी मिलती है, लेकिन आपके लिए जो बड़कागांव विधानसभा है यहाँ पर आपके लिए मुद्दा क्या हो सकता है? वर्तमान में जो यहाँ पर विधायक हैं उनकी सरकार भी है, अंबा प्रसाद जी। तो अंबा प्रसाद जी के क्रियाकलाप में या यहाँ के मुद्दों में, यहाँ के उनके पूरे जो 5 साल का कार्यकाल रहा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 5 साल के कार्यकाल में 50 चीज़ें भी तरीके की नहीं हुई हैं। जैसे विस्थापितों का जो मामला है, जो यहाँ पे उफान पे है, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला है। सिर्फ नारेबाजी, बैठ के हम धरना दे रहे हैं। हमको बताइए कि उसका कहाँ तक वो विकल्प निकल पाया है? नहीं निकला है। काम जो है उनका काम आप अगर देखेंगे तो हम लोग को तो नहीं दिखता है काम, ठीक है। हाँ, ये कह सकते हैं कि बाकी जितने भी काम बाकी लोग करते हैं उसमें हस्तक्षेप जरूर दिखता है। जैसे बहुत सारा काम है यहाँ पे, माइनिंग का काम होता है, हाँ। ठीक है, कोयले का है। इस मामले से एक विधायक को क्या मतलब है? अब तो वही जाने के क्या मतलब है, लेकिन उसमें पढ़ना है, उनके फादर को पढ़ना है, उनको पढ़ना है, ठीक है। बालू का मामला होता है, उसमें पढ़ना है। एक व्यापार करना अलग बात है, एक पावर का मिसयूज़ करके वहाँ के लोगों को उस तरह से टॉर्चर करना अलग बात है, लोगों को परेशान करना अलग बात है कि हम भी हैं, हम भी हैं, हम भी हैं। आप होते, अगर आप दिखते, आप उस तरह का कार्य करते तो आप ज़रूर होते। बिल्कुल। तो आप तो कर नहीं रहे हैं, आपको खाली बस पैसा पैसा पैसा, हाय पैसा, क्या है? तो ये तो हो गया उनकी गतिविधि। समाज के बीच में क्या लग रहा है कि वो उनका क्या छवि बना हुआ है अभी? समाज क्या चाह रहा है या किसको चाह रहा है? समाज उनको तो नहीं चाह रहा है। नहीं चाह रहा है। यहाँ का फीडबैक आप ले लीजिए, आप किसी भी चौक चौराहे से पूछ लीजिए, कहीं भी लोग जो जहाँ पे जमावट होते हैं लोगों का, वहाँ पे आप चाय पे चर्चा कर लीजिए, तो उन लोगों को, अब उनको विशेष करके लोग उतना लाइक नहीं कर रहे हैं उनके कार्य को देख के। उनको बहुत अच्छा पद मिला था, बहुत अच्छा जगह मिला हुआ था, अगर एक तरह से कहा जाए तो विरासत में मिला हुआ था, तो उनको कंटिन्यू करने के लिए उनको अच्छा काम करना चाहिए था, ना कि उतने घमंड में, ईगो में रहना चाहिए था। आप कम एज की महिला थी, आपको बहुत तरीके से काम करना चाहिए था। आप सोचती कि इसको हम 5 साल को 15 साल में कैसे रेन्यूअल करें, लेकिन आप तो 5 साल में ऐसा कर दिए कि सारा चीज़ को आप ठप कर दिए। बड़कागांव के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं जिनको आप तुरंत ठीक करवाना चाहती है, करना चाहती है? यहाँ पे विस्थापितों का मुद्दा सबसे ज़्यादा है, ठीक है। कंपनीज़ के तरफ से जो उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, कंपनीज़ जो वहाँ पे उनके ज़मीनों को जिस तरह से मामला चल रहा है, उस पर विशेष विचार करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो युवा हैं उनको रोज़गार देने की ज़रूरत है। जो बच्चियाँ पढ़नी, आपके कार्यकाल में यहाँ पे एक भी ना कॉलेज खुला है। 15 साल से आपका फैमिली यहाँ पे राज कर रहा है, ठीक है। सारे लोग पेंशनधारी होते चले जा रहे हैं, अपना रिटायरमेंट ले रहे हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे ना एक स्कूल खोल पाए हैं ढंग का, ना आप बच्चियों के लिए कोई कॉलेज खोल पाए हैं ढंग का, ना यहाँ पे आप किसी हॉस्पिटल का व्यवस्था करा पाए हैं। 50 बेड मिल जाएगा, ये बेड मिल जाएगा, यहाँ पे उससे नहीं होता है। व्यवस्था देखिए, बेड तो कोई भी लगा देगा, बेड के लगाना तो आसान है, लेकिन आप व्यवस्था देखिए, यहाँ पे चीज़ें उपलब्ध नहीं है। यहाँ डिलीवरी के लिए महिलाएं ब्लॉक में चली जाएंगी, कोई सुविधा नहीं है विशेष, आपको रामगढ़ रांची जाना पड़ता है। ये सारा का जो है वो पेपरबाजी है, सिर्फ पेपरबाजी, सिर्फ पेपरबाजी, फोटो खिंचवाना। हम पहले भी कल भी बोले थे एक जगह कि सिर्फ फोटो खिंचवाना, शिलान्यास करना, इससे नहीं होते हैं चीज़ें, ठीक है। आप धरातल पे आइए, आप क्या काम कर सकते हैं वो करिए। हम लोगों को मौका मिलेगा, आप देखने लायक होगा कि हमारा विधानसभा क्या दिखता है। अच्छा, ठीक है। गरीब बच्चों की पढ़ाई का ध्यान नहीं है, ठीक है। एक भी आप बताइए कि यहाँ पे इतने बड़े विधानसभा में, जहाँ पे महिलाओं के साथ भी दिक्कत होती है, चाहे कुछ भी, आपको एक भी थाने में ज़्यादातर महिलाएं नहीं मिलेंगी आपको प्रशासनिक में, ठीक है, उसमें महिलाएं नहीं हैं। आपके पास सिर्फ रामगढ़ थाना में एक आपके रामगढ़ महिला थाना है मात्र, ठीक है। आपके अगल बगल एक तो होना चाहिए जहाँ पे महिलाएं अपना दुख सुख बता सके, महिलाओं को बता सके। अब आप मान लीजिए कि वहाँ पे थाना प्रभारी हैं, छोटा बाबू हैं, बड़े बाबू हैं, उनसे महिलाएं क्या बोलेंगी अपना बात? सही बात है। एक तो वैसा 2-3 होना चाहिए, हर थाने में कम से कम होना चाहिए। सिर्फ पतरातू में कुछ रहते हैं, बाकी तो कहीं रहते ही नहीं। भुगंडा वाले कहाँ जाएंगे, बड़कागांव वाले कहाँ जाएंगे, बासल वाले कहाँ जाएंगे, ठीक है, बदानी नगर के लोग कहाँ जाएंगे, ये सब है। तो आपके हिसाब से यहाँ पर शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था नहीं है, विस्थापितों के लिए कुछ बेहतर अभी तक पुख्ता इंतजाम नहीं हो पाया है। जी। आप मजदूर यूनियन की भी नेता हैं,
जनता मजदूर संघ। जनता मजदूर संघ की भी नेता है। तो उसको लेकर के अगर बात करें तो क्या है, मज़दूरों को लेकर के, मज़दूरों के हितों की बात की जाए, या मज़दूरों में सबसे ज़्यादा क्या आपको लगा कि इसको ठीक करना चाहिए? हम लोग जनता मजदूर संघ से हैं और मैं केंद्रीय उपाध्यक्ष जनता मजदूर संघ की हूँ। जी। तो उसके नाते जब भी हम लोग यहाँ पर आए हैं ना, तो जब से हम इस यूनियन में घुसे हैं ना, तो हमको ऐसा महसूस हुआ है कि यहाँ पर मज़दूरों के साथ में बहुत बड़ी समस्या है। मज़दूरों के हित में काम नहीं होता है। बहुत सारे मज़दूर यहाँ पर सीसीएल एम्प्लॉयड हैं जिनका संडे नहीं मिलता है, ठीक है। अगर ज़्यादा कोई ज़ोर लगाया तो अधिकारियों के द्वारा उनका संडे काट दिया जाता है, उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, यहाँ से वहाँ उनको कर दिया जाता है। तो उनके सुविधाओं के लिए हम लोग यहाँ पे हमेशा तत्पर हैं। और आपको सही बताएं मायने में तो मज़दूरों के लिए काम करने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि हम कुछ कर पा रहे हैं उन लोगों के लिए। रिजल्ट दिख रहा है। रिजल्ट दिख रहा है। चलिए, ये एक अच्छी बात है। काम भी वही होना चाहिए जिसमें मन लगे और जिसका कोई परिणाम आए। जी। तो चलिए, अब एक सवाल और, आपके राजनीतिक जीवन की बात करें तो कुछ समय पहले आपने आजसू ज्वाइन किया था। जी। इस बीच में आपने आजसू छोड़ दिया। हम्म। क्यों छोड़ दिया? क्या रीज़न था? कोई विवाद हुआ या कोई समस्या हुई? क्यों छोड़ दिया आपने? आंसू छोड़ने का कारण देखिए ऐसा है कि हम लोग वर्क वाले लोग हैं। हम लोग को डेली काम दीजिए, ठीक है, हम लोग काम करेंगे। उनके तरफ से कोई काम आ नहीं रहा था और कुछ हम थोड़ा सा फ्री भी रहना चाह रहे थे कि ठीक है, जब काम नहीं मिला तो ऐसे ही फ्री हैं तो वैसे ही फ्री रहे। ऐसे ही। और कोई विवाद की बात नहीं है। हमारा संबंध आज भी पहले की तरह ही है और बढ़िया। हम लोग जब भी मिलते हैं हम लोग अच्छे से ही बात करते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ा विशेष कि हम पार्टी छोड़े और नहीं छोड़े। तो हम लोग के आपसी संबंधों में फ़र्क कुछ नहीं पड़ा वैसे। चलिए, गठबंधन अगर हो जाता है, जदयू, आजसू, भाजपा, जी। अगर गठबंधन हो जाता है, ठीक है, यहाँ से किसी भी दल को टिकट मिल जाता है, चाहे जदयू को मिले, भाजपा को मिले, आजसू को मिले, आपकी प्राथमिकता क्या होगी? किसे मिलनी चाहिए यहाँ पे? ये तो बड़ा गहरा सवाल पूछ दिए आप। बताइए। देखिए, ये तो सबसे पहले तो बोलना चाहेंगे कि ये भाजपा डिसाइड करे कि ये किन को देना चाहेंगे, किन के साथ गठबंधन में ये बड़कागांव की सीट। ये तो एनडीए डिसाइड करेगा। हाँ जी, हाँ, एनडीए डिसाइड करे कि वो किसको देना चाहते हैं। और जैसा हम लोग को आदेश आएगा, और हम लोग शुरू से ही एक वर्क के लिए अपना विचार बना के रखते हैं कि जो कैंडिडेट अच्छा हो यहाँ पे, जो काम करने योग्य है, जो बहुत अच्छा बेहतर विकास कार्य करे, उसको अगर सपोर्ट करने की बात आएगी। डिप्लोमेटिक जवाब हो गया। हम लोग, मेरा सवाल था कि आप किसको चाहेंगी? आजसू को चाहेंगी, रोशनलाल जी हैं, या फिर भाजपा में कोई विशेष, कोई आपके नज़दीक में है जिनको मिले तो अगर इनको मिले या उनको मिले, आपके नज़रिए से? कोई दिखता नहीं है यहाँ पे। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि बड़कागांव क्षेत्र और में। रायसुमारी में तो आपका भी नाम चला गया, तो हाँ, तो अब इसी पे हम भी आ रहे हैं कि रायसुमारी में मेरा नाम गया। अगर हमको दे दें तो बेहतर है, हम लोग अच्छे काम करेंगे। जदयू हमको दे दे तो भी बेहतर, हम अच्छे काम करेंगे। आजसू में तो भैया रोशनलाल हैं। जी हैं। हाँ। विपक्ष की जनता का मुद्दा अच्छे से उठा पा रहा है यहाँ के विधानसभा में? नहीं। विपक्ष आप भी हैं, विपक्ष आजसू भी है, विपक्ष भाजपा भी है। देखिए, जनता का मुद्दा उठाने के लिए जनता के बीच में घुसना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कहा जाए तो कोई भी पार्टी विशेष जनता का मुद्दा उठा के नहीं, एक ही एजेंडा लेके बैठे हैं सारे लोग, ठीक है, जो पेपर में भी चल रहा है, हर जगह चल रहा है। एक ही एजेंडा, हम यहाँ पे विकास करेंगे, हम यहाँ पे विकास करेंगे। तो 15 साल से विकास हुआ नहीं, उसके पहले भी 15 साल से विकास हुआ नहीं। तो ये ना एक ये मामला, ये एक जो लाइन है ना, ये घिसा पिटा सा लाइन है, रिपीटेड लाइन है। जो कोई भी आता है वही बात को बोलता है, कुछ नया चाहिए, ठीक है। अब यूथ जागृत हो रहा है आपको, ठीक है। हर युवा आज के डेट में जानकार है, हर महिलाएं चीज़ों को समझती हैं। एक आप किसी मजदूर से पूछेगा तो वो भी इन चीज़ों को समझने लग गया इतना दिन से, बिल्कुल, ठीक है। तो एक मुद्दा, हर मुद्दा को उठाइए ना, हर मुद्दा को उठाइए। वर्तमान में एक बड़कागांव में मुद्दा हुआ, 2 मुद्दे लगातार हुए बैक टू बैक। एक महुदी में मामला हुआ और दूसरा ये मामला विश्वकर्मा पूजा के दौरान कट्टरपंथियों के द्वारा पत्थरबाजी हुई। इसे आप कैसे देखती हैं? इस पर किसके वजह से ये सब चीज़ें हो रही है? क्या प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है, या सरकार का कहीं पर कोई शय है, या किसका दोष है इसमें? कौन नहीं कर पा रहा? आपका क्या कहना है? देखिए, यहाँ पे अगर इस मुद्दे पे कहिएगा तो
ये हमारा विधानसभा है, ठीक है। तो हर एक विधानसभा में एक मुखिया डिप्यूट किया जाता है। मुखिया कहने का मतलब है कि एक विधायक डिप्यूट किया जाता है, जो विधायक उस चीज़ों को करते हैं, ठीक है। हमारे सांसद महोदय हैं, ठीक है, वो करते हैं। प्रशासनिक अधिकारी हैं, ठीक है। तो इन सब मामलों में इन सारे लोगों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए। माननीय मनीष जायसवाल जी हमारे सांसद, वो बहुत अच्छे से इस चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। हमारी विधायक लापता है, वहाँ दिखी भी नहीं है जी। तो इसको आप क्या समझेंगे कि आप एक खास समुदाय को सपोर्ट कर रही हैं सिर्फ वोट बैंक के लिए? हम तो ये भी कह सकते हैं कि आप वोट बैंक के लिए उनको कुछ नहीं बोलना चाह रही हैं। प्रशासनिक अधिकारी खुद परेशान हो जाते हैं इन मामलों में, किसका सुने, ठीक है। और बहुत कोशिश भी करते हैं, बट वो मामला ही ऐसा होता है कि आपके कंट्रोल से बाहर होता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए बड़का गांव में एक खास विशेष समुदाय पत्थरबाजी करता है और दूसरा समुदाय पत्थर खाता है, वोट तो वो भी देता है ना। अगर वो उनका समर्थन करती है, या समर्थन विरोध की बात नहीं है, अगर कहीं कोई अपराध घटित हो रहा है, उस अपराध का तो समर्थन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। इस पर ये कैसे, और ये इस तरह से पूरे झारखंड की बात की जाए तो चाहे संथाल परगना की बात की जाए, दुमका की बात की जाए, जमशेदपुर में बात की जाए, रांची की बात की जाए, तो इस तरीके से हर जगह जो घटनाएं घट रही है लगातार, तो इस विषय को लेकर के आप कैसे देखती हैं? ये पूरा झारखंड के सरकार की स्थिति पूछ रहे हैं। उन लोगों को यूज़ किया जाता है जस्ट बिकॉज वोट बैंक है ना। तो ये आपके विधानसभा के लोग हैं, मुस्लिम भी आपके हैं, हिंदू भी आपके हैं, ठीक है। तो आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं जो बार बार वहाँ पे ये घटना हो जा रहा है? आप पहले घटना में ध्यान नहीं दिए, दूसरे में बढ़ावा मिला, दूसरे में ध्यान नहीं दिए, तीसरे में और ज़्यादा बढ़ावा मिला। अगर तीसरे में ध्यान नहीं देंगे तो चौथे में और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो इसमें आपको जब वहाँ पे आपका विधानसभा विशेष उनका गाँव पड़ता है जहाँ वो रहती हैं, रहने वाली हैं, बड़का गाँव, यहाँ जो विधायक जो हमारे हैं वहाँ रहने वाली हैं। तो आज तक आपके फैमिली 15 सालों में इस चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाया, और आपके आने पे ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई, क्यों? मैंने आपका कहना है कि ये उनके आने से और बढ़ी, ठीक है। कोई भी ये जो बैक टू बैक जो आपने कहा ना कि बैक टू बैक ये जो हो गया, ये सही बात है, ये बैक टू बैक हो रहा है, ठीक है। ये और बढ़ते चला जा रहा है, कम होने का नाम नहीं। तो कैसे आप वहाँ पे देख रहे हैं जो कम नहीं हो रहा है? हमारे यहाँ तो नहीं होता। अभी पहले तो अक्सर ये आता था कि रामनवमी में हो गया, अब तो सरस्वती पूजा में हो जाता है, अब क्या बोलते हैं विश्वकर्मा पूजा, इसी यहाँ तो एकदम नहीं होने चाहिए। ये तो अपने फैक्ट्री में, अपने इन जगहों पे लोग लगाते हैं, अपने दुकानों में लगाते हैं, संस्थानों में लगाते हैं। आप दोनों पक्षों को देखिए ना, दोनों पक्ष। आप जहाँ से राशन लेते हो, क्या वहाँ से हिंदू नहीं खरीदते हैं? क्या वहाँ से मुस्लिम नहीं खरीदते हैं? बिल्कुल, ठीक है। हम लोग मुस्लिम की दुकान से क्या सामान नहीं खरीदते हैं? बिल्कुल खरीदते हैं। हमारे चूड़ी बनाने वाले जब तक मुस्लिम होते हैं, जो हम लोग सुहाग की चीज़ों को मानते हैं, हम लोग पूजा पाठ में चूड़ी चढ़ाते हैं, पहनते हैं। तो हर जगह से तो बैलेंस है। आप कैसे यहाँ पे कंट्रोल करें? बैलेंस नहीं। और हमारा पता तो देखिए कितना अच्छा हम लोग कर रहे हैं कि यहाँ पे भाईचारगी से लोग रहते हैं। मुहर्रम का जुलूस भी निकलता है बहुत तरीके से, एक दूसरे का फेवर करके। रामनवमी का जुलूस भी निकलता है बहुत तरीके से, एक दूसरे का फेवर करके। एक गाँव के लोग एक समान होते हैं, आप उसमें पक्षपात नहीं कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम भी हिंदू लेके चल सकते हैं। हम हिंदू हैं धर्म से, हमको सनातन धर्म के बारे में बताने का किसी को आवश्यकता नहीं है। मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, जब तक जिएंगे तब तक रहेंगे, ठीक है। लेकिन हम किसी और समुदाय को गलत तो नहीं बोल सकते। गलत करने को कोई उकसा रहा है, आप सपोर्ट कर रहे हैं। आप बच्चों को गलती पे अगर सपोर्ट करते हैं, बच्चों को बढ़ावा मिलता है, वो दोबारा गलती करेंगे। आप फर्स्ट में ही रोकेंगे, दोबारा वो कैसे करेंगे? और आपका वह विधानसभा है, आपके क्षेत्र के लोग हैं, आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं जो आप संभल नहीं रहे आपसे? और आप वहाँ से नाराज हो जाती हैं, आप बगल में बैठे रहती हैं। अच्छा, जहाँ पे ये घटना हुई है, हम लोगों को जो जानकारी कि ये बगल में बैठी थी, उस रूट को नहीं पकड़ के दूसरे रूट से निकल गई। जब वहाँ पे वो विवाद हुआ तो आप क्यों नहीं वहाँ पे गई? ऐसा ही मामला कुछ दुर्गा पूजा के दौरान भी देखने को मिला था, शायद बड़काकाना में भी ऐसा कुछ मामला आया था। हाँ जी, जबरन शायद चढ़ने वाला मंच पे चढ़ करके कुछ बात आती, वही विवाद बहुत लंबा। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से सरकार को कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कैसे कर सकती है वो? आप स्ट्रांग लेडी हैं, बोल्डली हर बात को रखती हैं जी। तो इस विषय को लेकर के या इस क्षेत्र में कुछ महिला सशक्तिकरण को लेकर के कुछ आप कर रही हैं या करवा रही हैं, कर चाहती हैं? इच्छा तो बहुत है कि महिलाओं के लिए कुछ करें, उनको अपने पैर पे खड़ा करें। महिलाएं हैं, घर संभाल रही हैं, कुछ भी संभाल सकती हैं, ठीक है। जब एक महिला अपने घर को सुंदर, स्वच्छ, साफ रख सकती है तो वो अपने समाज को, अपने जिसमें वो वर्क में जाएगी उसको कितने तरीके से करेगी, ठीक है। तो महिलाएं कहीं भी कम नहीं है, महिलाएं हर जगह आगे रहती हैं। और मेरा बहुत इच्छा, हमारे बस्ती में कई महिलाएं हैं जो मेरे पास झुंड में आती हैं कि हम लोगों के लिए कुछ सोचिए, हम लोगों को कुछ करना है।
हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छा से प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ दिन में हम स्टार्ट भी करेंगे महिलाओं के लिए कुछ कुछ चीज़ों को, जहाँ से आपके बहुत बहुत गांव से जितना भी हमारे पतातू प्रखंड में जो गांव हैं, सारी महिलाओं को हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। और जब काम स्टार्ट हो जाएगा तो हम आपको ज़रूर बुलाएंगे और हम बताएंगे कि महिलाओं के लिए हम लोगों ने क्या कर रहा है। और रहा बात बेबाकी से बोलने का, तो रितेश जी आपको एक बात बता दूँ कि यही बेबाकी के कारण हम बहुत चर्चे में रहते हैं। बहुत लोग हमको बदनाम भी करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं ऐसे हैं वैसे हैं। हम कैसे हैं? आप हमसे बात कर रहे हैं, हम इस पे बोलना चाहेंगे थोड़ा जी कि आप हमसे बात कर रहे हैं, हम कैसे हैं। मतलब अगर कोई महिला बोल्ड है, कोई महिला अपने आप को बहुत बोल्डली पेश कर रही है, अगर रह रही है, हमारे यहाँ कोई मेल मेंबर नहीं है, किसी से छिपा हुआ नहीं है, और अकेली महिला हम अगर घर चला रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, तो ये जिसके यहाँ कोई एक मेल मेंबर नहीं होता है तो बहुत टफ होता है। लोगों को बोलने में कुछ नहीं जाता है कि ये इनके साथ तो ऐसा है वैसा है। कभी आके देखिए, मेरे ज़िंदगी को जी के देखिए, फिर आपको मालूम चलेगा कि हम कैसे रहते हैं। ये हमारे समाज की विडंबना है। जब महिला जब अपने घर से स्ट्रांगली बाहर निकलती है तो उसको डेमोरलाइज करने के लिए समाज जो है वो टिप्पणी करता है। और वो आदत है, लेकिन फिर भी इसी देश से रानी लक्ष्मीबाई भी निकली हैं और इसी देश की अहिल्याबाई होलकर भी हैं। तो इन बातों की परवाह तो कभी नहीं करनी चाहिए। हम करते भी नहीं हैं, काटना चाहेंगे थोड़ा, करते भी नहीं हैं। एक जो विरासत में मिला हुआ चीज़ है, ठीक है, उसको, और आप जो एक अपने पे डिपेंड होके कुछ काम कर रहे हैं, उसमें बहुत फ़र्क है। आपको एक बना बनाया सिस्टम मिल गया है विरासत में, ठीक है। हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। और जिस बैकग्राउंड से हमको लोग जोड़ते हैं उसमें लोग जीवित रहे भी नहीं हैं, तो उस बैकग्राउंड से जोड़ के हमको कोई फ़ायदा नहीं है, जो बार बार अक्सर बाकी लोगों के द्वारा जोड़ा जाता है। हाँ, तो हमको उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता है। ऊपर वाला जान रहा है, हमारे पतरातू के लोग, हमारे समाज में लोग जान रहे हैं कि हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं। हमको किसी को सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग का व्यवहार ऐसा है, व्यवहार से हम लोग हर चीज़ों को अपने पे लेते हैं। लेकिन अगर आप लड़ने आइएगा तो हम मेरा अपना कास्ट है, मेरा ब्लड क्षत्रिय है और धर्म मेरा ब्राह्मण है, तो हम डबल पावर के साथ आएंगे आपके पास। बिल्कुल लड़ने आइएगा। खैर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आप जिस तरीके से बेबाकी से बात करती हैं, ये अपने आप में आपको शक्ति प्रदान करेगा। और जिस तरीके से आप समाज सेवा में जुड़ी हुई हैं, तो आपके पास जनबल भी है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और टीका टिप्पणी करने वाले तो करते रहेंगे, चाहे आप हों चाहे कोई भी व्यक्ति हो। जब वो आगे बढ़ता है तो उस पर टिप्पणी होती है, और ये सामाजिक परंपरा है, हमारे भारतीय परंपरा के में भी आने लगा है। ये थी निशि पांडे जी, और उन्होंने अपनी बात बेबाकी से कही। स्ट्रॉन्ग लेडी हैं। और कैसा लगा हमारा वीडियो, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरह से बहुत लोगों से हम लोग चर्चा परिचर्चाएँ करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।